करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की आधिकारिक विदेश यात्रा पर रवाना हो गई हैं। अपने पहले पड़ाव में वह मोल्दोवा जाएंगी। इसके बाद उनका दौरा उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया का होगा, जहां वे कई द्विपक्षीय बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक सरकार ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के आसपास जंक फूड, बर्गर, पिज्जा और अन्य अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य बच्चों में स्वस्थ खान पान की आदत विकसित करना है। वैश्विक तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर आई है। डेलॉयट इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में देश की आर्थिक विकास दर 6.5 से 6.8% रहने का अनुमान है। चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई चैटबॉट्स को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब ऐसे चैटबॉट्स बनाने पर रोक रहेगी जो लोगों को भावनात्मक रूप से खुद पर निर्भर बना दें। नए नियमों में बच्चों के साथ वर्चुअल रोमांटिक रिश्ते बनाने वाले एआई सिस्टम पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून में अगले 24 घंटे के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 जुलाई को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में अमूल के नए मेगा डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में कई राजनीतिक बदलाव हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल में आया बदलाव सबसे अलग और ऐतिहासिक है। रेलवे बोर्ड ने 30 जून को सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें एक अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी मासिक पेंशन बढ़ जाएगी। साथ ही रेलवे ने अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों की आपराधिक पृष्ठभूमि के मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। जांच में 4157 वकीलों के खिलाफ आपराधिक मामले और 105 वकीलों की फर्जी डिग्रियां सामने आई हैं। कोर्ट ने व्यापक जांच के आदेश दिए हैं और अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में पेश करेगी। हालांकि इस कानून के दायरे से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है। 20 जुलाई को संसद की ओर प्रस्तावित सीजेपी मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने अहम एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने साफ किया है कि इस मार्च की कोई अनुमति न मांगी गई है और न ही दी गई है। वहीं नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू है, इसलिए केवल जंतर मंतर के निर्धारित स्थल पर पूर्व अनुमति लेकर ही प्रदर्शन किया जा सकता है। मौलाना जर्जिस के विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने श्री राम और श्री कृष्ण को पैगंबर बताया। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखा है। दोनों नेताओं ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने की मांग करते हुए जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी अपील की है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 26 जुलाई को प्रस्तावित 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आयोग ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी और अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उज्जैन से लेकर अयोध्या तक घोटालों की चर्चा हो रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को अब भगवान राम की याद आ रही है, लेकिन राम रक्षा पाठ जैसे धार्मिक कार्यक्रमों को राजनीतिक मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा छोड़ दी और उन दलों के साथ चले गए जो पहले राम विरोधी राजनीति करते थे। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया। किसान नेता पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रदर्शनकारी उचित मुआवजे, पुनर्वास और परियोजना पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लातूर के आरसीसी कोचिंग सेंटर पर छापेमारी की। एजेंसी ने करीब 3 घंटे तक दस्तावेजों की जांच की और संस्थान से जुड़े लोगों से पूछताछ की। यह कार्रवाई पेपर लीक मामले की जांच के तहत की गई। दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाने के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए अस्पताल ले जाना मनमाना फैसला नहीं था। अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पुलिस को 3 दिन के भीतर यानी 24 जुलाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में बने म्यूजियम ऑफ वर्ड के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय देश की भाषा, संस्कृति और विरासत से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम करेगा। ईरान ने दावा किया है कि उसकी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने खुजेस्तान प्रांत में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया ने इसका वीडियो भी जारी किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने लगातार 8वीं रात ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। बिहार में नदियों को जोड़ने वाली पहली बड़ी परियोजना बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया गया। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के लाखों किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी और बाढ़ की समस्या से भी बेहतर राहत मिलने की उम्मीद है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल एहतियात के तौर पर रोक दी गई है। यात्रा बंद होने से करीब 10,000 श्रद्धालु कटरा में रुके हुए हैं। वहीं श्राइन बोर्ड ने कहा है कि मौसम सामान्य होते ही यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में डॉक्टरों से मारपीट के मामले में फरार चल रहे शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे ने डोंबिवली के एक पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत के आदेश के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका था। संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बैठक शुरू होने से पहले ही कई विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए वॉकआउट कर दिया। हालांकि यह विरोध केवल सांकेतिक था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि टीएमसी के बागी गुट को सर्वदलीय बैठक में बुलाना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। विपक्ष का कहना है कि बागी गुट को अभी तक लोकसभा अध्यक्ष की आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, इसलिए उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। परिसीमन को लेकर डीएमके ने अपना पक्ष दोहराया है। पार्टी का कहना है कि उसे कानून से नहीं बल्कि दक्षिणी राज्यों की संभावित हिस्सेदारी कम होने पर आपत्ति है। डीएमके नेताओं ने कहा कि सीटों के पुनर्निर्धारण में सभी राज्यों के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बार बार हंगामा होने से संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक का ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। अस्पताल के अनुसार उनकी तबीयत फिलहाल स्थिर है, लेकिन लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रहने के कारण उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ मानकों में बदलाव आया है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी कार्यालय पर हुई कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कार्रवाई के दौरान कार्यालय से सामान भी उठाया गया, जो कानून का उल्लंघन है। इस बीच उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की पूछताछ में आरोपी मनीष यादव ने कई अहम खुलासे किए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार चोरी की रकम का इस्तेमाल भंडारे कराने, महंगे उपहार खरीदने और जमीन में निवेश करने के लिए किया गया। इस बीच पुलिस अब इन दावों की पुष्टि में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के लोअर मुर्रा इलाके में अचानक आई बाढ़ से बड़ा हादसा हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की हो गई है। प्रशासन और राहत एजेंसियां मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चला रही हैं और प्रभावित लोगों को जानकारी के मुताबिक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।